फ्रेमवर्क भी दिया कि चले आए 3 साल से शुरू कर ले 5 साल से कर लें, लेकिन उसमें कोई नहीं। लेकिन जब मौका मिला अपनी हुकूमत आई तो फिर चार्ट ऑफ इकोनॉमी याद आ गया। तो उस वक्त बात हुई तो अनफॉर्चुनेटली वो एक हमारी जो सियासत में एक बहुत ही ज़ातियात पे जो उतरना और इस तरह की चीज़ें हैं वो बड़ी ही मायूब हैं। तो मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन अगर को गिला शिकवा है तो कोर्ट्स उसका फैसला करें। कोर्ट्स के पास पिटिशंस हैं, कोर्ट्स के पास ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया, तो द ड्यू प्रोसेस जो है लॉ का 2018 में भी अगर इनके मुताबिक फॉलो हुआ तो वो अब भी वही सिस्टम और वही कोर्ट्स और वही फॉलो कर रही हैं। लेकिन अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। तो ये तो एक हकीकत है, सारी दुनिया उसको सारी पता भी है कैसे लोग अगवा हुए, कैसे 2-2 दिन 72 घंटे तक कई हलकों के रोके रखे रिजल्ट्स, और फिर एक नतीजा जो एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड था वो 2018 में दिया गया। तो मैं यानी 2 wrongs don't make 1 right, ये बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कोई मुस्लिम लीग नून के पास तो ये नहीं था इलेक्शन करवाने का मैंडेट। मुस्लिम लीग नून हमने तो जो आपस में मिलके जो आपका नाम था उसी को एंडोर्स करके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। जो आपका नाम इवन 2014 में चीफ इलेक्शन अपना इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी का था वो मैंने नेगोशिएट करके इनकी मर्जी का बंदा लगाया। जो आप चाहते थे इसको नादरा का चेयरमैन, जो इमरान खान साहब चाहते थे उसको चेयरमैन लगाया। तो बात यह है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आईनी हक है और उसमें कोई मामला नहीं, लेकिन वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ यानी स्टेट या ख़जाने के जो वसाइल हैं और आपके चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो गैस के शेल्स हों, सारी चीज़ें हैं। देखिए ये हम एक दूसरे को अगर कहेंगे कि मैं बात कह दूं और मैं कहूँ कि जी बाकी लोग उससे यानी वाकिफ़ नहीं है तो बात वो ठीक नहीं है। सब लोग वाकिफ़ है और सारी चीज़ आजकल तो इतना एडवांस मीडिया और इतना एडवांस सारा सिस्टम है कि वो सारे का सारा अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने और फिर इन्होंने कहा कि जी उसका सेनेट में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। अगर कोई परसेंटेज मैं 2024 की बात कर रहा हूँ तो सेम अप्लाइज टू 2018, उसका भी उस वक्त के जो सेनेट के इलेक्शन थे उस पर उसका इम्पैक्ट हुआ। और विद ग्रेट लक उस वक्त फिर जाहिर है कि एक जमात को उस 2018 के इलेक्शन का इतना फ़ायदा हुआ कि वर्चुअली वो 40% ऑफ द सीट्स उनके पास थी इस हाउस में। फैक्ट्स मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें। तो देखिए अगर हम ये सोचें कि जी दूसरी साइड की तो जो गलतियां हैं और वो गलतियां हैं और हमारी साइड ने जो किया या उसके ज़माने में, मैं तो कह रहा हूँ ना इन्होंने 18 में किया होगा ना हमने 2024 में की। तो करने वाले को हम तो मैदान में होते हैं, हम तो इलेक्शन लड़े होते हैं, इनकी जमात हमारी जमात में। तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई ऐसा मुल्क की बेहतरी के लिए को सोचें कि हम ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारी आने वाले नस्लें, जिसके लिए मेरे भाई ने ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि हमें उनको कुछ दे के जाना है। तो जो इनके पॉइंट्स हैं मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब के ऊपर सियासी मुकदमात हैं। ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं, कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो 2018 में हुआ, क्या नैब के चेयरमैन को बुला के नहीं कहा जाता था कि तुम फलां के अगेंस्ट ये बनाओ? क्या बशीर मेमन को बुला के नहीं कहा गया कि तुम ख्वाजा आसिफ को यानी करो, उनके खिलाफ मुकदमे बनाओ? ये तो अब एक खुली हकीकत है, सबको पता है। वो करैक्टर जो हैं वो कन्फेस कर चुके हैं। आज तो एक भी कन्फेशन नहीं है किसी सरकारी मुलाजम की कि जी किसी के कहने पर उन्होंने कोई मुकदमा बनाया। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड ऑनेस्टी मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। ये जितने मुझे इल्म है, अगर
किसी के पास कोई सबूत है कि हुकूमत इन्वॉल्व है और वो सबूत दे, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा कि जाके मैं हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा कि जी ये हमें ये नहीं कहा, हम सब ने अल्लाह को जान देनी। तो बात यह है कि इन्होंने फरमाया कि एहतजाज करना और जलसे जुलूस की रैलीज बिल्कुल है, लेकिन खुदा के लिए पीसफुल। अब आपके साथ एंगेजमेंट रही, आपने खुद फरमाया कि इन 2 हाउसेज ने वो लॉ को पास किया और लॉ के बाद वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस पे आपको बहुत अच्छा है, हम सब का ट्रस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद इज़ नो गो एरिया और यहाँ कोई रैलीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें सबको रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? जहाँ हमें कानून रिलीफ दे हम खुश हैं, जहाँ हम हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल लॉ मिनिस्टर को पता होगा कि अगर कोई उसके नतीजे में अगर कोई कंटेम्प्ट इश्यूज हुए, मैंने जो मीडियम है कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं हुआ, हालांकि वो सारी की सारी कंटेम्प्ट थी। यानी जब कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं दाखिल हो सकते, और वो ये भी देखें कि वाई डी चौक, वाई नॉट संजनानी फॉर एग्जाम्पल, वो उसका ऑफर किया गया। और ये मैं वो चीज़ नहीं कह रहा कि जो मुझे पता है और कौम को नहीं पता या आवाम को नहीं पता, ये मेरे भाई को नहीं पता, वो ऑफर किया गया, इंटीरियर मिनिस्टर एंगेज रहा और कई राउंड्स हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने तो इस्लामाबाद जाना है। अब ये देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वाई यू चूज कि क्या हमारा मुल्क है इनका नहीं है? 14 अक्टूबर होती है, चाइनीज वजीर आजम ने पाकिस्तान बायलैटरल के लिए आना है और हम अनाउंस करते हैं कि हमने चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद के ऊपर। ओ भाई बाद में कर लेना। 24 अक्टूबर 15-16 को SCO का इजलास हो रहा है। 27 साल के बाद पाकिस्तान में कोई 10 वज़राए आजम इकट्ठे हो रहे हैं 27 साल के बाद, आफ्टर 1997। मुझे याद है 1-2 कंट्रीज के आते रहते हैं अलहदा, लेकिन इकट्ठे नहीं कभी इस तरह का हुआ। शंघाई कॉरपोरेशन है, रशिया है, चाइना है, सारे बड़ी कंट्रीज हैं और वो आ रही हैं और हम अनाउंस कर देते हैं कि जी हमने 14 को शुरू करना है, 15-16 हमने हम क्या चाहते हैं? क्या यही वो पूरी हिस्ट्री हम रिपीट नहीं कर रहे? 126 दिन वाली वही वो उस वक्त भी क्या था, 35 फंक्शन और चार सीटें जी उसके हल्के खोलने 35 फंक्शन से मर्जी के मुताबिक। यानी एक पॉइंट के ऊपर वो ब्रेक हो गई नेगोशिएशन, टीम्स दोनों थी उसमें, कुछ ये मोहतरमा अनुषा भी उसमें उस वक्त टीम में शामिल थी, इनकी तरफ से जहांगीर तरीन थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर साहब थे, सारे लोग थे और ब्रेक हो गया। उसके बावजूद आई डिडंट गिव अप with the approval of Mian Nawaz Sharif on our side and with the approval of Imran Khan on their side, Jahangir Tareen was authorized and हमने 3 हफ्ते बैठ के रिविजिट किया और कोशिश की। उसी में था कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी का होगा, इनका नादरा का चेयरमैन इनकी मर्जी का होगा, भी डिलीवर्ड। और उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट मौजूद है इनके पास भी, कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। उसमें लिखा गया कि जनाब अगर 35 पंक्चर नहीं निकले तो हम कौम से माजरत करेंगे। 126 दिन का धरना मीन ह्यूज लॉस। आपको तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नंबर दिया है PM को कि 190 अरब का डेली लॉस है, एक माशी लॉस जो है। तो 126 दिन धरना हुआ, उसके बावजूद हमने APS हो गया। मैंने इनकी लीडरशिप को थ्रू जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कन्विंस किया कि आप आएँ पेशावर में, आपको इन्वाइट किया जाता है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके लेके गए, वहाँ सब कुछ हुआ। उसके बाद आपको याद है नेशनल एक्शन प्लान बना, वो सारा काम आपके सामने है। और उसके बाद जब वो जुडिशल कमीशन बनाने की बारी आई, डिक्टेट किया गया हमें कि जी ये नाम होने चाहिए, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए बिस्मिल्लाह, वो नासरुल मुल्क साहब थे उस वक्त, और 2 साथ तो जो नाम दिए अभी भी ये कह रहे हैं पहले, तो वो उन्हीं का बना। उन्होंने पूरी कमीशन ने अपनी कार्रवाई की, अपना काम मुकम्मल किया और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नॉर्मल इरेगुलरिटीज हैं, कोई 35 पंक्चर नहीं लगे, वो जो वादा किया था कि माजरत करेंगे वो आज तक नहीं आई। और ऑलमोस्ट 20-15 में वो आ गई थी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन की, आज 9 साल हो गया। बहरहाल मैं कहता हूं कि हम क्यों, उस वक्त भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था। और ये मैं आज अगर जिनको नहीं पता बता रहा हूं कि चीनी सफीर मेरे पास आए कि आप इनको आपकी बात सुनते हैं रिक्वेस्ट करें कि ये 3 दिन के लिए अपना धरना पोस्टपोन कर दें ताकि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विजिट कर ले। इनको रिक्वेस्ट की गई, नहीं माने। चीनी सफीर फिर मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि आप सीधा जाके उनकी पार्टी के लीडर को मिले, इमरान खान साहब।
ये कंफर्म कर ले उनसे कि चीनी सफीर उनके पास गया, सुन जो था, आज वो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है चाइना में, गया, उन्होंने नहीं मानी। तो किसका क्या इंटरेस्ट, किसका है? पाकिस्तान का नहीं है। वो सीपैक जो है वो डिले हुआ और वो करीबन 1 साल की ताखीर से सदर चीन पर आए, सब धरना खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। इसी तरह हम 14 अक्टूबर आपके सामने है। अब 24 नवंबर जो है 3 हफ्ते पहले अनाउंस हो चुका है कि बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। भाई खुदा के लिए शुक्र है कि 14 अक्टूबर को मुझे याद है मेरे भाई की वफात हुई और मौलाना फजलुर रहमान चूँकि पीटीआई के साथ वो नेशनल असम्बली में अलायंस टाइप है, तो वो तशरीफ़ लाए वफात के लिए। मैंने कहा हजरत क्या ये मुल्क का मामला नहीं है, आप उनके साथियों उनको कन्विंस करें कि प्लीज़ इसको आप SCO हो लेने दें 14-15-16, उसके बाद आप अपना एहतजाज कर लें, जो आपने जो भी करना है। तो उन्होंने 1 मिनट लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे। ये मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। आप भी जो हम उस वक्त अमेंडमेंट ला रहे थे 26, आप भी उसको डेफर कर दें। मैं कहा जी कर लेते, मैं जी कोई रोक देते। यानी अगर मुल्क के लिए उसको रोक के ये एहतजाज डिले हो सकता है, तो 10-11 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं, तो हमें चाहिए। तो ये एक तो ये अफसोस है कि जो डेट चुनी जाती हैं वो देखा जाता है कि कोई ख़ास एक्टिविटी पाकिस्तान में होने लगती है, उस वक्त जो नुकसान है वो मेरा अकेले का तो नहीं है, ना ऑनरेबल लीडर दी अपोजिशन, वो पूरी कौम का है, और वो नुकसान 190 अरब रोज़ का है। अब इसके अलावा भाई ने कहा कि जी KP से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? हुकूमत ने रोका हुआ है। फेडरल हुकूमत उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? आप करवाएं इलेक्शन, आप लाएं 11 सेनेटर्स को यहाँ, आप 85 के हाउस को 96 तक लेके जाए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इससे हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं, लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वी विल गिव ऑल दी कोऑपरेशन। लेकिन आपके अपना वहाँ फैसला है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी क्या सर्विस हम कर रहे हैं, इस हाउस की क्या खिदमत कर रहे हैं, ये जो सिंबल ऑफ फेडरेशन है उसकी क्या खिदमत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की खिदमत कर रहे हैं। प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके वो करवाएं। इन्होंने फरमाया कि लाखों की तादाद में आए और 24 नवंबर को, और साथ इन्होंने फरमाया कि जख्मियों और अमात वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखें लाखों की तादाद में, हर पॉलिटिकल पार्टी जब हज़ारों की तादाद में होता है उसको लाखों की तादाद में कहते हैं। उसको मैंने अब दुनिया अगर कभी लाखों होए भी लाखों, तो लोगों ने वो हज़ार ही पढ़ना है, क्योंकि लोगों को पता है कि कितना नंबर होता है, नज़र आता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी होती हैं। मैं उसमें जाए बगैर, क्या ये सही है कि आप, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास